बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा ये मिलती है कि आप शिक्षित बनो और हमेशा पढ़ाई करो। और यहाँ देखिए भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी भी आ चुके हैं बाबा साहब की जन्म स्थली पर उनको नमन करने के लिए। इसकी सीधी तस्वीरें आप भीम मिशन टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। और भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी यहाँ आए हुए हैं, जो कि आज भीम जन्मभूमि पर बाबा साहब को नमन करेंगे। यह एक ऐतिहासिक धरती है और इस ऐतिहासिक धरती पर पहुंचकर तमाम लोग बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। अरे भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे विनय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हटिए भाई हटिए। चुनाव नहीं है, चुनाव के लिए बाबा साहब के यहाँ इकट्ठे होकर आया जाता है। बाबा साहब के पास आकर के जन चेतना जो है वो उत्पन्न होती है, जागृति उत्पन्न होती है, समर्पण उत्पन्न होता है। और अगर आप राजनीति के परिदर्शन से भी ले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है राजनीति करने के लिए, उन्होंने कहा राजनीति आपकी हर समस्या का समाधान है। तो मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सब राजनीति करनी चाहिए, पूरी मजबूत राजनीति करनी चाहिए। इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर की ही राजनीति स्थापित होनी चाहिए। अगर यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की राजनीति स्थापित हो जाएगी तो आपको लगता है किसी को समस्या रहेगी? अभी आप जहाँ से चल कर के आ रहे हैं, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। क्या व्यवस्था है सरकार की? खराब है। लाखों लोग आते हैं यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर मऊ को बदनाम करने के लिए सरकार ने आरएसएस के लोगों के द्वारा दंगा कराया कि ये बाबा साहब की जन्मस्थली बदनाम हो, ठीक है, और उसमें भीम आर्मी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को फंसाया। तो समझिए सरकार का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, वो बड़े पैमाने पर इस जगह को बदनाम करना चाहती है। तो हम भीम आर्मी के लोग यहाँ आकर ये भी बताते हैं कि भाई हम जिंदा हैं, बाबा साहब के अंदर जिंदा हैं, उनकी विचारधारा जिंदा है और रहेगी। जिसको भी यहाँ राजनीति करनी है, जिसको भी यहाँ कोई कुछ भी करना है, उसे डॉक्टर अम्बेडकर के कदमों में आना पड़ेगा। आज आप देखिए, आज सबने नीले पढ़ने के लिए डाले हुए जितने नेता भारत के हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीला ये एक ट्रेंड बन गया भीम आर्मी का। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो काम है ना, इन्होंने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छुपा नहीं पाए। तो क्या आप यहाँ पर केक वगैरह भी काट रहे हैं क्या? केक वगैरह भी काट रहे हैं क्या? एक मिनट केक भी काटेंगे। अभी देखिए यहाँ आज जो है, भाई सब लोग गौर से सुने, माँ बोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है बोध गया, जिस पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जो एक एक्ट बना था 1949 में, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद सारे एक्ट खारिज हुए, वो मात्र एक एक्ट रह गया। माँ बोधि विहार पर दूसरों का कब्जा है, बौद्धों का कब्जा होना चाहिए था, वो कब्जा नहीं है। वहाँ एक आंदोलन चल रहा है बहुत बड़ा, भीम आर्मी में कई बार जा चुकी है। भीम आर्मी पूरे देश में आंदोलन शुरू करने वाली है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, जो साथी 12 मई को बोधगया पहुँच सकते हो, वहाँ पहुँच करके अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाने का काम करें। ये हम सबका काम है, अपनी विरासत को बचा करके रखना। शुक्रिया। नारा लगाएंगे, महाबोधि मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। यहाँ भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह पहुँचे हैं, जो बाबा साहब की जन्म स्थली पर उनको नमन करेंगे। और यहाँ देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, और ये देखिए पूरी हर तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं। और यहाँ से विनय रतन सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 12 मई को बौद्ध गया चलो, बौद्ध गया महाबोधि मुक्ति आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए विनय रतन सिंह ने कदम बढ़ा लिया है आगे। और यहाँ 12 मई को पटना आप बुला रहे हैं, क्या उद्देश्य इस जगह से ऐलान करने का? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की इस देश के साथ साथ पूरे विश्व को हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। आज भारत की मुक्ति का एक ऐतिहासिक दिन है। ये समझिए आज भारत के असली भगवान पैदा हुए थे।
और ये उनकी जन्मस्थली है। पहले तो मैं इसको नमन करता हूँ। 1949 में एक एक्ट बना था, महाबोधि गया बुद्ध विहार के लिए, जिसमें कुछ ब्राह्मण, कुछ बौद्ध और एक कलेक्टर की कमेटी बनाई गई थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो पूरे देश में जितने एक्ट थे सब खत्म हुए, मात्र वो एक एक्ट जो का तो रहा। आज वहां दूसरे लोगों का कब्जा है। आज हम अपनी वहां पूजा पद्धति सही से नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि वहां पूर्णतया बुद्धों का कब्जा हो और बुद्ध को मानने वाले लोग ही उस कमेटी के संचालित करने वाले हो। इस उपलक्ष्य में भीम आर्मी पूरे देश में एक यात्रा बहुत जल्द प्लान कर रही है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए, यह समझते हुए कि हमारे बाप दादाओं की विरासत को छीना जा रहा है, हमारे पुरखों की विरासत पर कब्जा हो रहा है, उस विरासत को अपने अंडर लाने के लिए आप सबका वहां पहुंचना जरूरी है। सरकार को दिखाना जरूरी है कि इस देश में बुद्ध को मानने वाले लोग बहुत हैं। और साहब मैं साफ कह दूं, देखिए पहला रास्ता बुद्ध का रास्ता है। हम बुद्ध के रास्ते से अपनी डिमांड रखेंगे और अगर हमें युद्ध का रास्ता भी चुनना पड़ा तो हम अपने पुरखों की विरासत को बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति अगर देनी पड़ी तो हम भीम आर्मी के लोग तैयार रहेंगे। शुक्रिया। जय भीम। इसी ऐतिहासिक धरती से ये ऐलान क्यों? देखिए ये ऐतिहासिक धरती है ना, क्रांति है यहाँ। ये यहाँ इतने सारे लोग, आप जाकर पूछिए किसी के साथ, किसी को कोई सुविधा दी गई? ये सब अपने पैसे से, अपने खाने से, अपनी सब चीज़ों से आए हैं। हालांकि भारत के सभी 30 त्योहारों में सरकार खूब पैसा खर्च करती है। मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना बजट सरकार लगाती है, लेकिन मैं तो देखता आ रहा हूँ कि पानी की व्यवस्था भी सही नहीं है। यहाँ से ऐलान इसलिए कि यहाँ से हमें पुरखों की विरासत का जानकारी मिलती है कि हमारी विरासतें कहाँ कहाँ हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें लिखकर बता के गए हैं कि अपनी विरासतें खोजना और उनको अपने हैंड ओवर करना। तो ये इसलिए कि आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन से इस बात की घोषणा होना पूरे देश के साथ साथ विश्व में भी इसका मैसेज जाएगा। शुक्रिया। यहाँ स्मारक स्थल के अंदर